और क्वेश्चन है हमारे पास एवरीवन। सो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, है ना। हालांकि इस टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था क्योंकि इसमें जो है आपको कैलकुलेट करने में टाइम लग सकता है ना, और आइडेंटिफाई करने में। तो पहले क्वेश्चन ऑप्शंस को देखो तो पहला ऑप्शन तो पक्का सही है क्योंकि चारों में दिया है, ठीक है ना। हमें आइडेंटिफाई करना है करेक्ट वन, तो पहला ऑप्शन को मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। पहला को मैं कंसिडर कर रहा हूँ, सही है। अच्छा, हमें चेक क्या करना है, ए तो पक्का है तो ए तो चेक करने की जरूरत नहीं है। मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम, मोलैरिटी की बात कर रहा है। तो मोल्स अगर मैं बात करूं 5 डिवाइडेड बाय मोल्स 40, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/8, और ये 1/8 जो होता है 0.125। ये ये मोल्स हो गए, मोल्स डिवाइडेड वॉल्यूम इन सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर मैं बात करूं तो 0.450। इसका जब डिवीजन आप करोगे तो ये कितना आ जाएगा, बढ़ती है 36 बर्चौ 48, ठीक है ना। तो मुझे लगता है 48 नहीं, ये जीरो से ये जीरो हटा दो, ये 25 25 25 से, और 25 छक्का 150 छतरी 18, ठीक है ना। तो ये 1/5/18 आएगा, ठीक है। 5/18, 5/18 को और भी आप क्या कर सकते हो, और भी आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये कुछ आएगा 5/18 को आप क्या कर सकते हो, ये आप हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.6, 3.6, 1/3.6 को हम क्या कर सकते हैं, 36 डिवाइडेड बाई 100 अगर मैं कर दूं, 36 तिहाई 108, सो दो मरतबे लगाएंगे, 36 दूना 72, ये आ जाएगा 28, राइट। 28 से यहाँ पे मैं बैठाया 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 का 7 सॉरी, 8 3 की 24, ठीक है। चलो 7 टाइम्स लगा लेते हैं, ठीक है। 7 टाइम्स अगर मैं लगा लूँ तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 7 6 42 के 2, और 7 21 और 4 25, राइट। सो अगर मैं ये कर दूं तो ये हो जाएगा हमारे पास आ जाएगा 8, ठीक है। और ये लगभग 0.27 के ही आ रहा है, ठीक है ना। तो ये पक्का सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्वेटिक स्पीशीज हैव द मोर कंफर्टेबल इन द कोल्ड वाटर, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। टेम्परेचर बढ़ेगा, अच्छा ऐसा क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन जो उसमें डिसॉल्व होंगे वो क्या हो जाएंगे, रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम जानते हैं दो चीज हेनरी लॉ से, ठीक है, कि जितना टेम्परेचर लो होगा, टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी के लिए, सॉल्युबिलिटी जो होना चाहिए, सॉल्युबिलिटी के लिए टेम्परेचर लो होना चाहिए सॉल्युबिलिटी गैस के लिए, और साथ ही साथ प्रेशर भी लो होना चाहिए, राइट। अगर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों लो है तो उसमें ऑक्सीजन या फिर गैस जो है ज्यादा डिजोल्व होंगे वाटर में, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ जो है ज्यादा अच्छा होगा। एक्वेटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल इन द कोल्ड वाटर इज द राइट आंसर। डी के मैं बात करूं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस विद द डिक्रीज इन द प्रेशर, ये गलत बात है। सॉल्युबिलिटी जो है गैस का इंक्रीज कर जाता है जैसे कि प्रेशर हम घटाते हैं, नहीं नहीं, यहाँ पे प्रेशर मैंने नीचे कर दिया, अरे भाई साहब, प्रेशर जो है बढ़ाने पे जो है सॉल्युबिलिटी बढ़ता है, राइट। तो सॉल्युबिलिटी बढ़ाने पे, ठीक है ना। सो एक्चुअली इसको हटाओ यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे इस वाले में ज्यादातर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर लो होना चाहिए और प्रेशर जो है हमारे पास अगर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये सॉल्युबिलिटी प्रेशर बढ़ाने पे बढ़ना चाहिए था, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। इक्विटी लैब के लिए मैं बात करूँ तो प्रेशर बढ़ाना चाहिए हमें, तो वो क्या आ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा उसमें ऑक्सीजन डिजोल्व होंगे या गैस डिजोल्व होगा, राइट, ठीक है ना। सिमिलरली जब ऑप्शन ई को आप देखते हो तो बाइनरी मिक्सचर ए एंड बी दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इज इन ए एंड इन बी, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। तो मोल फ्रैक्शन क्या है, बी का दिया हुआ है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का जब देखोगे तो वो क्या हो जाना चाहिए, एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी होना चाहिए, राइट। लेकिन यहाँ पे एन ए दिया हुआ है तो ये गलत है, ठीक है। सो डी और ई गलत हो गए, हमारे पास ए बी सी तीनों सही हो गए, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है।